आज हम लोग 10वीं वर्ग का प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिसमें सवाल है कि 7 cm भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा गया है। 7 cm भुजा वाला एक घन है, ठीक है। मान लीजिए 7 cm भुजा का एक घन हो गया। इस पर जो है एक अर्धगोला रखा गया है ऊपर, ठीक है। तो अर्धगोला जो होगा वह क्या होगा कि घन के पूरे ऊपर वाले पृष्ठ को, सतह को मतलब घेरेगा ना। तो यहाँ जो एक वृत्त बनेगा, सुन रहे हैं बातों को, यहाँ जो है एक ऐसे आएगा पूरा, इसको मतलब यहाँ एक वृत्त बनेगा। इसका आधार जो होगा क्या होगा, वह वृत्त होगा, ठीक है। और इसकी भुजा जो है घन की 7 cm है। तो मतलब यह हुआ कि यह जो है 7 cm, यह घन की भुजा भी हो जाएगी और अर्धगोला का व्यास भी हो जाएगा, ठीक है। इस बात को पहले समझ लेंगे हम लोग, तो उसके बाद 7 cm भुजा वाले अर्धगोले पर रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? तो सबसे पहला सवाल है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। तो सीधे लिख देंगे कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 cm का होगा, क्योंकि घन का किनारा जो है वह 7 cm है और वो घन के अधिकतम किनारा जो है अर्धगोले का व्यास के बराबर होगा, इसलिए उसका अधिकतम व्यास 7 cm होगा। अब अर्धगोले का व्यास सात cm। अब अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 cm, समझ गए। अब इसमें जो है क्या निकालना है हम लोग को, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के, ठीक है, और अर्धगोले के पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसमें से जो है आपको एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया जाएगा, क्योंकि वृत्त यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, समझ रहे हैं। तो घन का क्षेत्रफल कितना होगा, 6l² प्लस अर्धगोले का हो जाएगा 2πr² माइनस πr², 6। फिर l का मान है आपका 7 cm है ना, 7 × 7, अब प्लस यहाँ पे 2πr² में से π² घट जाएगा तो एक π² बच जाएगा। तो पाई का मान 22/7 और r का मान 7/2 × 7/2, समझ गए। अब गुना कीजिएगा, 7 × 6 = 42 और 42 में 7 से गुना कीजिएगा, भाई 7 कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 × 7 = 77/2। इसमें गुना कीजिएगा, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में बचा 1, 7 × 4 = 28, 1 × 29 प्लस 77/2 को भाग कीजिएगा 38.5। अब जोड़िएगा 5.84, 12 का 2 हाथ में बचा 1, 3 8 9, 12 1 13 का 3 हाथ में बचा 1, 2 1 3, 332 cm है, cm²। अब देखिए यहाँ पर पृष्ठ, यहाँ पर आप यह बात समझ रहे हैं कि वृत्त क्यों घटाया गया, πr² क्यों घटाया गया। πr² इसलिए घटाया गया क्योंकि यह आधार जो है यह क्या है, वृत्त, यह दो बार आ गया। एक तो इस पर जो जिसपे था, मतलब ये जो है घन, इसका मैंने पृष्ठ क्षेत्रफल लिया, तो पृष्ठ क्षेत्रफल की जगह पे मैंने 6l² लिया, समझ रहे हैं ना बातों को। तो 6l² लिया तो पृष्ठ क्षेत्रफल में 6l² लिया तो सभी 6 सतहों का क्षेत्रफल हो गया। तो ये ऊपर वाले सतह का भी क्षेत्रफल यहाँ पे निकल गया, जो कि यह खोखला होगा, तभी जाकर के यह इसका चारों तरफ से इसको मतलब वक्रपृष्ठ निकलेगा। यह आकृति का वक्रपृष्ठ मतलब बाहर निकलना था, ठीक है। तो इस तरह से यह जो अर्धगोला था, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में से एक वृत्त के क्षेत्रफल को घटाया, मतलब घटाने पर आंसर जाकर के पूरा हुआ, ठीक है। तो 5 नंबर सवाल में हम लोग देखेंगे कि
एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर काट करके एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो शेष बचे भाग का पीछेफल ज्ञात करना है। 4 नंबर में आपने देखा था कि ऐसा ही घन था और घन के ऊपर एक अर्धगोला था, ठीक है, लेकिन यहाँ अंदर से काट करके एक अर्धगोला क्या किया गया है, निकाला गया है घन में से। तो 4 नंबर में हम लोगों ने क्या किया था कि घन का वो मतलब पीछे पर निकाल करके तब इसके ऊपर अर्धगोला रखा गया था। घन का पीछे पर निकाल करके फिर अर्धगोले का पीछे पर जोड़ा गया था और जोड़ने के बाद उसमें से वृत्त घटाया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है काट करके इसमें से निकाला जा रहा है। तो सामान्य दृष्टि में क्या है, सामान्य दृष्टि में तो आप घन में से अर्धगोला को घटाइएगा, गोला मतलब घन में से अर्धगोला क्या कीजिएगा, घटाइएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप देखिए पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें से जब मान लीजिए अगर कोई यह चौक का यह डब्बा है, ध्यान दीजिए इससे आपको समझ में आ जाएगा, यह चौक का डब्बा है, ठीक है, घन के आकार का है ना। तो इसका पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, इसका सतह, इसके पृष्ठ का मतलब हुआ सतह, यह सतह, यह सतह, यह सतह, सभी सतह हो गया। अब इस पर एक अर्धगोला आप रखते हैं, इस पर अर्धगोला रखते हैं तो इसका तो अपृष्ठ अब ये सब हो जाएगा सभी, ठीक है। लेकिन जब इसमें से काट के निकालते हैं तो काट करके भी निकालिएगा तो भी तो पृष्ठ बन जाएगा, अंदर अर्धगोला का पृष्ठ बन जाएगा, अर्धगोलाकार गड्ढा बन जाएगा ना अंदर, तो अभी तो पृष्ठ होगा। ध्यान रखिए, बहुत ही सुंदर पॉइंट है। इसमें काट के निकालिएगा तो सामान्य नजरों में तो आप घटाइएगा, जब काट के कुछ भी निकालते हैं तो घटाते हैं, लेकिन यहाँ काट के निकाल रहे हैं फिर भी जोड़ा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही सुंदर पॉइंट है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा और यहाँ पे बच्चा आसानी से घूम जाता है, या कोई भी घूम जाता है आसानी से, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से जब इसको काट के जब निकालिएगा तब भी इसकी पृष्ठ बढ़ जाएगा। तो यहाँ आप सूत्र लगेगा, सबसे पहले तो इसका किनारा उनारा कुछ दिया नहीं है, तो मान लेंगे, माना कि घन का किनारा L, तो जो घन का किनारा L है वही अर्धगोले का व्यास हो जाएगा। तो अर्धगोले का व्यास भी L और इसकी त्रिज्या L/2, ठीक है। अब आगे जो है, अब हम लोग इसका शेष बची भाग का पीछे पर निकालेंगे। शेष बचे भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले प्लस होगा अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। देख रहे हैं ना, अर्धगोला जुटेगा और तब उसमें से आधार ऊपर वाला सिरा तो निकल जाएगा, सिर्फ वृत्त घटेगा, क्योंकि वृत्त निकल जाएगा बाहर। अगर बात को समझिएगा तो यह सवाल आपके पास बहुत क्या है कि दिन तक रहेगा, और अन्य मतलब नीचे जो भी क्वेश्चन है उसको बनाने में आपको सहूलियत होगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल घटाया जाएगा, क्योंकि वृत्त ऊपर से जो है, अब यहाँ से अगर हम यहाँ से अगर अर्धगोला काट के निकालते हैं तो यह आधार निकल जाएगा और सतह इसमें गड्ढा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब इस पे मान बैठाया जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात 6L² प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो 2πr² घट जाएगा 6L² प्लस πr²। अब r जो है, r का मान आपका L/2 है, L के पदों में रखेंगे क्योंकि एक तरीके से रखने पर ही मान निकलता है। तो यहाँ आ जाएगा 6L² प्लस पाई को पाई में ही रहने देंगे, क्योंकि L खुद कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे अचर राशि है L, L/2 का स्क्वायर अर्थात 6L² प्लस πL²/4। अब यहाँ जो है बटा 1 करके भिन्न का जोड़ करेंगे, 4 हो जाएगा, तो 6 चौके 24L² प्लस
एल स्क्वायर। अब यहाँ से 1/4 दोनों में शामिल है तो 1/4 कॉमन ले लेंगे, 1/4 और एल स्क्वायर दोनों में शामिल है तो 1/4 एल स्क्वायर कॉमन लेंगे। 24 प्लस पाई आपका वर्ग इकाई, इसमें सीएम या मीटर उटर कुछ नहीं है तो वर्ग इकाई इसको क्या करेंगे मानेंगे, अर्थात 1/4 एल स्क्वायर 24 प्लस पाई वर्ग इकाई मानेंगे। अब देखिए, अब यहाँ जो है आपने अगर इस चीज को समझा होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन को, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में सबसे यूनिक पॉइंट यह है, और इसमें मतलब यह ऐसी स्थिति है जहां से आप काट के निकालते भी हैं तो जोड़ा जाता है, और कभी कभी तो काट के निकाला जाता है फिर भी क्षेत्रफल ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो सामान्य शब्दों में सामान्य सोच के हिसाब से देखा जाता है तो कहा जाता है कि अरे ये तो क्षेत्रफल इसमें से काट के निकालेगा तो घटेगा ना, तो फिर कम कैसे हो गया, या कम भी हो जाता है या ज़्यादा भी हो जाता है, ऐसे करके। तो इस बात को आप समझिएगा, और फिर अगले क्वेश्चन को फिर हम लोग